नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों हम लोग एरिया अंडर कर पढ़ रहे थे। हमने पहली दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी एरिया की। उसके बाद आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, देखेंगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। बच्चों ये तो आपने देख लिया होगा, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो एरिया में एज यूजुअल कुछ नहीं है, ग्राफ बनाकर सिर्फ इंटीग्रेट करना है और रफ स्केच करना भी कोई बहुत भारी काम नहीं है, सिंपल है। तो बच्चों इंटीग्रेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका का सारा काम बन जाएगा। ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ही तो पढ़ रहे हैं हम, उसको कैसे अप्लाई करना है। तो आइए बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द लाइन y = 3x+2, the x-axis and the ordinate x = -1 and x = 1। समझिए बच्चों क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक लाइन है y = 3x+2 और x एक्सिस और ऑर्डिनेट यानी कि x = -1 एंड 1 के बीच का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस लाइन को प्लॉट करूंगा y = 3x+2 को। कैसे प्लॉट करते हैं मालूम है। एक बार x को 0 करिए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार y को 0 करिए तो x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। ऐसे ही तो करेंगे और इन पॉइंट को प्लॉट करिए। x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 2, तो पॉइंट 0 2 आ गया। y 0 करा तो x -2/3 0, ये पॉइंट आ गया। और इन दोनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। नेक्स्ट x = 1 पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन आ गई। सेम 1 यूनिट की दूरी पे इधर आ जाओ, x = -1 आ गया। तो एरिया क्या पूछ रहा था आपसे, x = -1, x = 1 और ये लाइन और x एक्सिस, इससे बनने वाला एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये नीचे वाला एरिया भी होगा, क्योंकि तो देखिए इसमें x = -1 लाइन भी है, x एक्सिस भी है और ये लाइन भी है। फिर यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया आपका होगा। इस लाइन के अंदर भी है, x एक्सिस में भी है और इस लाइन के इधर भी है। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो सिंपल क्या, -1 से -2/3 बाई स्ट्रेट लाइन, यानी कि बाई की वैल्यू किस में से लेंगे, इस स्ट्रेट लाइन में से dx, और इस पर मैंने मॉड लगाया। समझ गए होंगे मॉड क्यों लगाया, क्योंकि x एक्सिस के नीचे हो रहा है। फिर -2/3 से 1, यहां से डायरेक्ट यहाँ ये पूरा ठीक। फिर वही बाई स्ट्रेट लाइन dx, स्ट्रेट लाइन में से बाई की वैल्यू, इस पे मॉड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये बाई एक्सिस के x एक्सिस के ऊपर हो रहा है। तो सिंपली अब बाई की वैल्यू रख दो, क्या 3x+2, इसमें मॉड है ही है। इंटीग्रेट करके सिंपल इंटीग्रेशन है और आप इसमें लिमिट रख देंगे। क्लियर है बच्चों, करिएगा नोट इसे। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। ये क्या है, प्रूव दैट द कर्व y² = 4x एंड x² = 4y। एक तो ये दो पैराबोला है, एक ऊपर को खुल रहा है, एक साइड में खुल रहा है राइट में। डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर कौन सा, बाउंडेड बाई x = 0, x = 4। तो x = 0 बाई एक्सिस, x = 4 ये लाइन हो गई। y = 4 एंड y = 0, y = 4 आपकी ये लाइन हो गई, y = 0 x एक्सिस हो गया, into 3 इक्वल पार। बात समझ में आई या नहीं आई। तो बच्चों ये दो पैराबोला हो गए आपके। ये फिगर आपने बनाई एक ये और एक ऊपर को। ये दोनों पैराबोला जहां पे कट करेंगे आप इनको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो y में 4 आएगा। मैंने इस पॉइंट को 4 लिख दिया और वही उसने बताया कि जो स्क्वायर है उसकी भी 4 यूनिट है, डायमेंशन 4 है, यानी कि x = 4, y = 4, x = 0, y = 0। तो ये दोनों कर्व यहाँ इस स्क्वायर के इस एंड पे मिलेंगे आके, ऐसा समझिए। तो बच्चों उसने कहा है कि ये 3 पार्ट में, पहला पार्ट ये हो गया नीचे का, ये जहां A1 लिखा मैंने पूरा, दूसरा A2 ये दोनों के बीच का, और फिर A3 ऊपर। ये तीनों इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हमने दोनों को सॉल्व कर ही लिया था, पॉइंट आ गया था। अब A1 निकालना मुझे, ये वाला 0 से 4 ये तो लेना है भाई। A1 का मतलब आप समझ रहे हो, ये 0 से 4 बाई P2 dx, बाई ये वाली बाई लूंगा ना,
इसके अंदर में आ रहे, तो ये कर्व कौन सा, मैंने इसको P2 से डिनोट कर दिया, यानी कि ये कर्व मेरा P2 है और ये कर्व मेरा P1 है। ठीक है साहब। तो अब इसमें से P2 में से y की वैल्यू ले लीजिए, तो कितनी हो गई x² 4, इसको 1/4 बाहर आ गया। अब x³ 3 इंटीग्रेट कर दो, 16/3 आ गया सिंप्लीफाई करके। अब a3 लीजिए, a3 का मतलब ये है, ये स्ट्रिप ऐसे ले लो तो क्या हो जाएगी, फिर वही लिमिट 0 से 4। अब x P1 dy, x dy लेते हैं कि नहीं बाई एक्सिस पे, तो x कौन सा, इस P1 का, तो यहां से P1 में से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये y² 4 आएगी नहीं। फिर इसको सॉल्व कर लिया, ये भी 16/3 आ गई। a1 16/3, a3 16/3, a2 चाहिए। तो बच्चों a2 को निकालने का एक तरीका ये भी है कि टोटल एरिया निकाल लो इस स्क्वायर का। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 × 4 16 आएगा कि नहीं। अरे 4 लंबाई है इसकी, मतलब जो साइड है 4 है, साइड का स्क्वायर 16 हो गया। अब a2 बीच वाला चाहिए, इस टोटल में से a1 और a3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। टोटल एरिया में से a1 को और a2 को ऐड कर लो और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a2 बचेगा कि नहीं। तो ऐसा करने से हमारा 16/3 आ गया। अगर कोई कहता कि नहीं भाई ऐसा नहीं, मुझे तो इंटीग्रेशन मेथड से ही करना है, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एरिया चाहिए मुझे, अब ये स्ट्रिप ले लो ये वाली, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 0 से 4 बाई अपर कर्व के अंदर में माइनस 0 से 4 बाई लोअर कर्व। अपर कर्व का मतलब समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा, जिसमें नीचे का a1 भी इंक्लूड हो गया, माइनस अब a1 इसमें से निकालो 0 से 4 और ये नीचे वाले एरिया को इसमें से निकालिए, तो ये आपका शेडेड एरिया मिल जाएगा। यानी कि 0 से 4 बाई P1 dx, 0 से 4 बाई P2 dx। तो P1 कर्व में से y की वैल्यू √4x और P2 में से y की वैल्यू x² 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका वही क्वांटिटी आएगी। कौन सी क्वांटिटी, 16/3। क्लियर है, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 14। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये 6 नंबर में आपके यहाँ आनी चाहिए, जैसे एरिया की प्रॉब्लम आती है। ठीक, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू x² + 1। फिर वाई लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू x + 1। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो एक तो इसे देख के ये पता लग गया हमें कि x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि जो हमें एरिया निकालना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये चीज कंफर्म हुई कि x और y दोनों पॉजिटिव है। तीसरी चीज मैंने ये सारी लिख ली। बच्चों कभी भी ध्यान रखना, जो ग्राफ है वो इनइक्वलिटी का नहीं बनता। आपको ध्यान है 11th क्लास में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वेशन, तो पहले हम उन इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करके और उसका ग्राफ बनाते थे और फिर चेक करके देखते थे कि वो किस तरफ का एरिया आता है, वही चेक यहाँ करेंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट ये हो गया y = x² + 1 एंड y = x + 1 एंड x = 2। इनके ग्राफ बना लो पहले। अब ये y = x² + 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x² = y - 1, यानी कि x - 0 का स्क्वायर = 4a y - 1, यानी कि ये x - अल्फा का स्क्वायर 4a y - बीटा की फॉर्म होगी, जो पैराबोला की पहली एक्सरसाइज में आपको ग्राफ बताया था। तो भैया इसका वर्टेक्स 0 1 हो गया, ये हो गया। और चूंकि ये फॉर्म है x² कौन सी फॉर्म है, ये ध्यान से देखिए, ये है x² = 4ay की, तो पैराबोला ऊपर को खुलेगा। ठीक, तो ऊपर को खोल दीजिए, वर्टेक्स 0 से 1 ये ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट y = x + 1 कैसे करेंगे, x को यहाँ पे 1 रखिए, 0 रखिए, y की वैल्यू 1 आ गई, 0.01 आ गया। अब यहाँ y को 0 रखिए, x की वैल्यू -1, तो 0.10 आ गया। और दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला के जो लाइन आएगी वो आपकी y = x + 1 की आ जाएगी। क्लियर। अब बच्चों एक लाइन और है x + 2, सिंपल y एक्सिस के पैरेलल कोई एक लाइन x = 2 बना दी। अब बच्चों एक कंफ्यूजन है थोड़ा सा, सवाल ये कीजिए x = 2 यहाँ आएगी या यहाँ आएगी या यहाँ आएगी, या अंदर भी तो आ सकती थी भाई। x = 2 में मान लू कि यहाँ आएगी, ऐसे यस हो सकता था।
फिर कैसे पता चले कि यही है? अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को, पैराबोला को, यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दोनों को सॉल्व करें। तो सॉल्व करके यहां से हमारा क्या आया, ये 1 से बन गया, x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 0, x इक्वल टू 0 और 1। अब x इक्वल टू 0 और 1 किसी एक इक्वेशन में रखिए, तो y की वैल्यू 0 प्लस 1 1, फिर x को 1 रखिए, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट हमारा 0 1 और 1 2 आ गया। तो 0 1 तो पॉइंट ऑलरेडी है ही भाई, चूंकि इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियस है पार्ट है, ठीक है, 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट ये जो पहले से ही है और दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया 1 2। 1 2 का मतलब समझ रहे हो बच्चों, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके करस्पॉन्डिंगली नीचे लाइन लाऊंगा मैं, तो ये 1 0 आएगी। तो भैया अगर ये 1 0 है तो ऑब्वियस है x इक्वल टू 2 की जो लाइन है इतनी ही दूरी पे आगे बनेगी कि नहीं बनेगी? तो इस बात से क्लियर हो गया सॉल्व करके कि जो हमारी ये लाइन है ये इस कर्व के और स्ट्रेट लाइन के बाहर जाएगी, उधर जाएगी। ठीक, अब मुझे शेडेड एरिया चाहिए। अब शेडेड एरिया कैसे पता चला कि यही है? आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 0 0 रखिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। 0 0 रखेंगे तो क्या 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, तो यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ का ग्राफ लेंगे। ओरिजिन की तरफ का मतलब यानी कि जो पैराबोला था, पैराबोला से बाहर का आ गया। एक तो पैराबोला के अंदर और एक पैराबोला के बाहर, तो बाहर का नीचे का लेंगे। तो नीचे तो इधर भी था इधर भी और इधर भी है, तो इधर का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ लेना मुझे, ऑलरेडी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 दिया हुआ। ठीक, नेक्स्ट अब स्ट्रेट लाइन का कैसे डिसाइड करें? y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, इसमें भी रख दो 0 0, तो 0 0 रखेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो भैया 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा, लाइन को कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की ही तरफ का ग्राफ लेंगे। ओरिजिन ये है तो लाइन की तरफ, यानी कि ओरिजिन की तरफ का मतलब यानी कि लाइन के इधर का या लाइन के उधर का। तो चूंकि जब 0 0 सेटिस्फाई कर गया तो लाइन के नीचे का ग्राफ लेंगे, न कि ऊपर। तो अब नीचे में तो ये भी आ जाता, लेकिन ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ लेना। नेक्स्ट x लेस देन इक्वल टू 2, अब यहाँ 0 0 रखिए x की जगह, तो 0 लेस देन इक्वल टू 2, यस 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो भैया लाइन के इधर का यानी कि 0 0 की तरफ का ग्राफ लेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे। तो अब एक ऐसा ग्राफ जो इस लाइन को भी और इस पैराबोला को भी, तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, वो वही होगा जो मैंने डॉटेड से बनाया है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? तो अब कैसे निकलेगा एरिया? अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। लिमिट 0 से 1 किसके अंदर में है? हम पैराबोला के, बाई पैराबोला dx। फिर 1 से 2 किसके अंदर में पहुंच गए हम? 1 से 2 स्ट्रेट लाइन के अंदर में आ गए कि नहीं? ये बाई स्ट्रेट लाइन इंटू dx, यानी कि 0 से 1 बाई पैराबोला। बाई पैराबोला का मतलब यहां से क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। 1 से 2 बाई स्ट्रेट लाइन x प्लस 1 इंटू dx। बस बच्चों इसको सॉल्व करके लिमिट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो मेन क्या था यहाँ पे? मेन था हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन का तो जरा सा रूल है, उसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ये मिसलेनियस एक्सरसाइज की एनसीईआरटी में है प्रॉब्लम। ये कौन सी? 4th नंबर। पहला है स्केच द ग्राफ बाय इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -0 से 6, लिमिट है ये -0 से 6 मॉड x प्लस 3 dx। तो चलिए बच्चों क्या है? बाय इक्वल टू मॉड x प्लस 3, इसको रिडिफाइन करिए। बाय इक्वल टू x प्लस 3 व्हेन x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, बाय इक्वल टू माइनस x प्लस 3 व्हेन x प्लस 3 लेस देन 0। तो आइए यहाँ पे क्या हुआ? बाय इक्वल टू x प्लस 3 व्हेन x ग्रेटर देन -3, बाय इक्वल टू माइनस x माइनस 3 व्हेन x लेस देन -3। अब बच्चों इसका ग्राफ बना लो, स्केच करवा रहा है वो। तो चलिए देखिए, पहला y इक्वल टू x प्लस 3 ये, यानी कि x माइनस y इक्वल टू -3।
प्लॉट करिए, y 0 करिए, x -3 तो -3 0, अब x 0 करिए तो y की वैल्यू 0 3, यानी कि y 3 तो पॉइंट आ गया 0 3, दोनों को मिला दीजिए। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला दिया बच्चों। लेकिन अब कौन सा ग्राफ लेना है, पूरा का पूरा लेना है या क्या लेना है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि y = x+3 कब है, जब x -3 या उससे बड़ा है। भैया -3 या उससे बड़ा तो उधर है या नहीं, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ हटाना है, नीचे वाला हमें, ये केवल इसके आगे वाला लेना। दूसरी लाइन y = -x-3, यानी कि x + y -3, y 0 करो, x की वैल्यू फिर वही -3, तो पॉइंट -3 0 हो गया। अब x 0 करो, y 0 y -3 हो गया, तो पॉइंट हो गया 0 -3, दोनों को प्लॉट कर दीजिए। इसको और इसको मिला के लाइन ड्रॉ कर दो। बट अब कब ये लाइन कब लेनी, जब x -3 या उससे छोटा है। तो भैया -3 का तो ये पॉइंट है, ये -3 या उससे छोटा इधर ही तो है, x की वैल्यू इधर, ये उधर तो प्लस है, इसलिए ये नीचे वाली वैल्यू हटा देंगे भाई, ये ग्राफ नहीं लेना। समझ गए होंगे। जब x -3 से छोटा है तो हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, -3 से छोटा, यही तो आ रहा है इधर वाला। और ये नीचे वाला जो ग्राफ था ये कब आ रहा था, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी थी, इधर जा रहे थे। इसलिए अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को हटा देंगे। ये जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ आया है वो ये आया। तो ये तो बच्चों हो गया इसका स्केच। अगर 6 नंबर में प्रॉब्लम है तो कम से कम 2 नंबर में स्केच पूछेगा आपका जरूर, इसको आप आगे तक बढ़ा सकते भाई। ठीक है साहब। अब वो क्या कह रहा है, इवेल्युएट -6 से 0 mod x + 3, तो ये -3x = ये x = -6 0 हो गई, यानी कि ये तो -6 से कहां तक, 0 तक, यानी कि यहां से यहां तक ये वाला एरिया पूछ रहा है। ये सिंपल कोई भी कर देगा। क्या, -6 से -3 प्लस -3 से 0, तो ये तो लिमिट ब्रेक होनी। -6 से -3 कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, यानी कि नीचे वाली कौन सी, -x + 3, जल्दी बोलो। और -3 से 0 में कौन सी लाइन है, ये वाली मीन्स ऊपर वाली, x + 3 × dx। तो मुझे बताइए किस बच्चे से भी इंटीग्रेट होकर लिमिट नहीं रखी जाएगी, रख लेंगे कि नहीं। तीसरा पॉइंट बच्चों इसमें एक और पूछ लेता हूं, ऐसा नहीं पूछा महाराज ने, क्या कि ये -6 से 0 mod x + 3 dx किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, किसके रिप्रेजेंट कर रहा है, इट्स रिप्रेजेंट द एरिया फ्रॉम x = ऑर्डिनेट, फ्रॉम द ऑर्डिनेट x = -6 to x = 0 एंड द कर्व y = x + 3 एंड y = -x + 3। ये लैंग्वेज में करके लिख देंगे। अरे यार ये जो शेडेड ये निकाला, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 से 0, यही तो निकाला मैंने। ये है क्या, ये एरिया ही तो है, किसके अंडर में है, किस के अंडर में है, -6 से -3 इस लाइन x = -6 और x एक्सिस के अंडर में है, -3 से 0 में इस लाइन x एक्सिस और y एक्सिस यानी कि x = 0 के अंदर में है। तो बस ये बात आपको लिख देनी है ऐसे, अगर तीसरा पॉइंट आपसे पूछ रहा है। अभी तो उसने केवल स्केच करा था और इवेल्युएट करवाया था। ठीक है, करिएगा नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक्सरसाइज की 19 नंबर प्रॉब्लम है बच्चों, सॉरी 9 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² / a² + y² / b² = 1 एंड द लाइन x / a + y / b = 1। तो चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले इलिप्स बनाइए, y को 0 करिए, तो x² = a², तो x = ±a, यानी कि इलिप्स x एक्सिस को क्या कट करेगा, a0 और -a0 को। अब x 0 करो तो y की वैल्यू आ जाएगी ±b, तो 0b 0 -b, तो इस ढंग से हमारा ये इलिप्स बन गया। अब ये स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है,
एक बार y को 0 करेंगे तो x इक्वल टू a आ गया, तो पॉइंट हमारा a 0 ये आया। अब x को 0 करो तो पॉइंट हमारा b आएगा, y की वैल्यू b, यानी कि पॉइंट हमारा 0 b आ गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन और एलिप्स, इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये a और b, यही एलिप्स के मेजर और माइनर एक्सिस भी हैं। ठीक, तो आपसे माइनर स्मॉलर पोर्शन का एरिया पूछ रहा है। स्मॉलर का मतलब ये जहां पर लाइन और एलिप्स दोनों हो, ठीक है कि नहीं। तो सिंपल भाई 0 से a लिमिट बाई एलिप्स dx, ये पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया आ गया पूरा बाई एलिप्स का, ये माइनस 0 से a बाई स्ट्रेट लाइन। अब नीचे का स्ट्रेट लाइन के अंदर का एरिया निकाल दीजिए। तो चलिए बस सिंपल 0 से a बाई एलिप्स, एलिप्स में से बाई की वैल्यू वो यहां से लेंगे, बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। तो यहाँ से बाई की वैल्यू प्लस माइनस बी ओवर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई। स्ट्रेट लाइन में से बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, बाई ओवर बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर ए, तो बाई इक्वल टू ए माइनस एक्स इंटू बी ओवर ए। बस ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हमने इंटीग्रेशन में पढ़ी थी इंडेफिनिट में, सीधा फॉर्मूला रख के लिमिट लगा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, करिए नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 नंबर, बहुत इजी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड द एक्स एक्सिस। क्लियर है बच्चों। इससे पहले एक प्रॉब्लम और है, इसमें 7 नंबर एनसीईआरटी में, वो 7 नंबर भी इसी ढंग से होगी। तो चलिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई, ये पैराबोला आ गया। फिर ये लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को ड्रॉ करिए, x को 0 करिए, y की वैल्यू 2 आ गई, तो 0 2 पॉइंट आया। अब y 0 करिए तो x की वैल्यू -2, तो पॉइंट आ गया -2 0। इसको और इनको दोनों को ड्रॉ मिला के लाइन खींच दीजिए। तो ये लाइन इस पैराबोला को एक यहाँ और एक वहां, यानी कि 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये ए पे और एक ये बी पे। ठीक है बच्चों, समझ में आई या नहीं आई बात, क्लियर। अब इस ए और बी के पॉइंट निकालने मुझे, तो कैसे, इस लाइन को पैराबोला को सॉल्व करिए आपस में। तो सॉल्व करके एक्स की वैल्यू -1 2 आ गई। अब एक्स की वैल्यू -1 2 किसी एक कर्व में रख दीजिए, वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 और 4 है। तो पॉइंट हमारे आए -1 1 एंड 2 4। तो पहला पॉइंट -1 1 और ये आ गया 2 4। तो -1 और 1 के करस्पॉन्डिंगली पॉइंट -1 0 और ये पॉइंट आ गया 2 0। अब बच्चों कौन सा एरिया चाहिए, यानी कि इस लाइन और पैराबोला के अंदर का जो मैंने शेडेड बनाया है, कोई भी कर देगा। कैसे, अरे -1 से 2 बाई स्ट्रेट लाइन dx -1 से 2 बाई पैराबोला dx। भाई -1 से 2 बाई स्ट्रेट लाइन dx का मतलब समझते हो, ये पूरा का पूरा एरिया ये अपने आप सारा आ जाएगा टोटल। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1 से 0 पैराबोला के अंदर में, ये जो डॉटेड बना रहा हूं मैं, ये पैराबोला के अंदर में आ रहा कि नहीं। तो पैराबोला के अंदर वाला टोटल में से क्या करेंगे, हम निकाल देंगे 18 में से। तो क्या बचेगा, हमारा शेडेड बचेगा कि नहीं। तो सिंपली -1 से 2 बाई स्ट्रेट लाइन यानी कि x प्लस 2 dx, -1 से 2 बाई पैराबोला यानी कि x स्क्वायर dx, तो -1 से 2 x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि अब इसे कोई भी बच्चा इंटीग्रेट करके लिमिट रख के वैल्यू निकाल लेगा। करिए नोट जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 12 नंबर। ऐसा एक एग्जाम्पल किया था मैंने, क्या है ये, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल टू मॉड एक्स। तो बच्चों ग्राफ बनाइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का पैराबोला आ गया और वाई इक्वल टू मॉड एक्स यानी कि प्लस माइनस एक्स। तो मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हो ये और ये होगा, ठीक। तो इस मॉड एक्स और इस पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए मुझे, जो शेडेड मैंने बनाया। तो सिंपली एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स, ये वाली लाइन सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, पॉइंट 0 0 एंड 1 1। तो 0 0 तो ये है ही, पॉइंट आ गया 1 1। फिर ऐसे ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट -1 और 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों।
तो बस ये शेडेड एरिया चाहिए मुझे। तो सिंपल क्या, 0 से 1 बाई स्ट्रेट लाइन dx, ये पूरा स्ट्रेट लाइन के अंडर में ये पूरा, माइनस 0 से 1 बाई पैराबोला इंटू dx। अब 0 से 1 ये हम पैराबोला के अंदर में नीचे वाला निकाल देंगे कि नहीं, ये वाला, तो ये हटा रहा हूं मैं। ठीक, ये शेडेड एरिया जो है मैं नीले रंग से बना दे रहा हूं। जो नीले रंग का है वो किसका है, पैराबोला के अंदर का है। और जो ये टोटल आएगा यहां से लेके नीचे तक वो स्ट्रेट लाइन के अंडर में आएगा। तो टोटल में से ये नीला वाला निकाल देंगे तो शेडेड बचेगा कि नहीं। तो सिंपली 0 से 1 बाई स्ट्रेट लाइन यानी कि x dx, 0 से 1 बाई पैराबोला यानी कि x स्क्वायर इंटू dx, 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बोलो बच्चों, और इसको डबल भी करेंगे। समझ में आ रहा होगा क्यों कर रहे हैं। अरे बच्चों इधर का भी तो चाहिए। अब या तो तरीका ये था कि -1 से 0 ऐसे ही लेते और फिर 0 से 1, अदरवाइज ये चूंकि सिमेट्रिकल है तो आप इवन डायरेक्ट ले सकते हो। आप कह सकते हो कि जो हमारा ग्राफ है वो बाई एक्सिस के लिख देना, सिंस कर्व इज सिमेट्रिकल, शेडेड एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। बोलो, so its shaded, so its area is twice of this। क्लियर है जी, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है ये। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x इंटू मॉड x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन y। तो देखिए बच्चों आपका क्या कर्व है, y इक्वल टू x इंटू मॉड x। इसको रिडिफाइन करिए तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x यानी कि x व्हेन x ग्रेटर देन 0 माइनस x व्हेन x लेस देन 0, y इक्वल टू x स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। ठीक, तो चलिए अब y इक्वल टू x स्क्वायर का कर्व बनाएंगे हम। किसका, y इक्वल टू x स्क्वायर का। तो y इक्वल टू x स्क्वायर का पैराबोला ये बनेगा ऊपर को या नहीं बनेगा, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू y। बट कब, जब x 0 या 0 से बड़ा है। y इक्वल टू x स्क्वायर तभी तो लिया है, तो इसलिए 0 से बड़ा तो केवल इधर आएगा। भाई ओरिजिन ये अगर है तो 0 से बड़ा इधर आएगा, तो इस वाले कर्व को हटाएंगे हम, ये इसको हटाएंगे। नेक्स्ट है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। तो बच्चों पैराबोला नीचे को ओपन होगा कि नहीं, ये होगा। अब कब, पूरा लेना है आधा, वो डिसाइड करेंगे कब, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। तो बच्चों x लेस देन 0 तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में नहीं होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का ग्राफ हटा देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। तो फाइनली क्या ग्राफ बनेगा मालूम है, मैं फाइनल करके बता रहा हूं। इसको हटा देंगे हम, ये ग्राफ बना हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 ये ले लो और x इक्वल टू 1 ये ले लो, यानी कि ये 1 और ये -1। तो ये पॉइंट -1 0 हो गया और ये पॉइंट हमारा 1 0 हो गया। तो बच्चों यही तो एरिया पूछ रहा अब आपसे, ये वाला सिंपली कुछ नहीं है क्या, -1 से 0 बाई पैराबोला dx और मॉड लगा दो, प्लस 0 से 1 बाई पैराबोला इंटू dx, यानी कि -1 से 0 बाई पैराबोला की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, इधर वाले में जल्दी बोलो, माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मॉड लगाओ, 0 से 1 बाई पैराबोला, ये वाला कौन सा था, एक्स स्क्वायर देश। अब इसको बच्चों इंटीग्रेट करके और लिमिट रख के सिंप्लीफाई करें। बात समझ में आई, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया, किस ढंग से हमने इसको ग्राफ बनाया है। बस यही मेन इंपॉर्टेंस है और कुछ भी नहीं है, ये सीख लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है बच्चों, करिएगा नोट। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम 18 नंबर। द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x।
देखिए पहले तो सर्किल बनाइए, x माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर 0 0 रेडियस 4, ये बना दिया, ये सेंटर आ गया इसका, ये और ये रेडियस 4 यूनिट थी तो ये .40 आ गया। ऐसे ही ये पॉइंट आपका 0 4 और ये .-40 ऐसा है। ठीक, एक्सटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला का बनाओ ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू 6x ही आ गया। तो एक्सटीरियर टू द पैराबोला का मतलब है ये जो नीला वाला एरिया मैंने बनाया, नीला शेडेड एरिया जो है ये एरिया चाहिए पैराबोला के बाहर और सर्किल के अंदर। तो हम बच्चों क्या करते हैं, इस सर्किल का टोटल एरिया निकाल लो, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर है 4 तो 16 पाई टोटल एरिया आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस पैराबोला को और सर्किल को सॉल्व करके यहाँ से पॉइंट निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -8 और 2 आएगी। तो -8 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जब 4 यूनिट ये है, .40 ये है, -4 ये है, तो -8 तो कहीं इस पे लाई नहीं करेगा। ठीक, तो इसलिए x इक्वल टू 2 लेंगे, x इक्वल टू -8 नहीं लेंगे, x इक्वल टू 2 इसमें किसी भी कर्व में रखो y की वैल्यू आ जाएगी +-2√3। तो बच्चों ये पॉइंट आ गया आपका, अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल दूं 2√2, 2√3 और ये पॉइंट बी आ गया 2, -2√3। ठीक, तो ये अंदर वाला शेडेड एरिया काला वाला निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 से 2 बाई पैराबोला, पैराबोला के अंदर मार है 0 से 2 तक, फिर 2 से 4, 2 से यहाँ से 4 किसके अंदर में है, सर्किल के अंदर में, और डबल इसलिए कर दो क्योंकि नीचे का भी एरिया चाहिए मुझे, नीचे वाला, फिर डबल करके इस ढंग से हम एरिया निकाल लेंगे। 0 से 2 में बाई पैराबोला √6x dx और इधर 2 से 4 में बाई सर्किल यानी कि 16 - x स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर - x स्क्वायर की फॉर्म हो गई सिंपल, यानी कि 4 स्क्वायर - x स्क्वायर, इसमें √6 बाहर आ जाएगा, √x का कर ही लेंगे। और इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके लिमिट रख लीजिए। अब जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, 16 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे टोटल कितना आया था 16 पाई, और ये शेडेड एरिया आप निकाल ही चुके, तो टोटल में से ये निकाल देंगे तो नीला वाला शेडेड एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, और यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए नोट करिए, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आप इसकी जो बाकी बची हुई प्रॉब्लम्स हैं उनको करिएगा। कोई समस्या अगर होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एज सून एज इसे पॉसिबल, जैसा भी पॉसिबल हो तुरंत इसको फिनिश करिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।